नमस्कार देशवासियों, मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज मैं आपको जीवंतिका के 4 प्रकार की जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है, आयुर्वेद में जीवंतिका के 4 प्रकार बताए गए हैं। देशवासियों, भारत जैसे गोभूमि है, ऐसे वो दिव्य वनस्पतियों की भूमि है। इसलिए हमारे ऋषियों ने भारत भूमि को ईश्वरीय भूमि, देवभूमि कहा है। कोई व्यक्ति के आधार पर नहीं, प्रकृति की दिव्यता के आधार पर पंच महाभूत की शक्ति पूर्ण रूप से निरंतर 12 महीना जहाँ प्रवाहित होती है। 55 से ज़्यादा प्रकार के गोवंश है, देसी गोवंश है, और हजारों प्रकार की दिव्य वनस्पति है। ऐसी भूमि भारत भूमि है, इसलिए वो देवभूमि है। उसमें जो मान ले आयुर्वेद में कि जो गिनी चुनी श्रेष्ठतम वनस्पति है, उसमें जीवंतिका है। संस्कृत में, आयुर्वेद में एक जो बेल है उसको जीवंतिका नाम दिया गया है। उसमें 4 प्रकार है। पहली है ये जीवंतिका, उसके पत्ते बहुत स्वादिष्ट और बहुत पोषक है। उसको हम ऐसे चबा के सीधा खा सकते हैं। ऐसे कूने पत्तों की भाजी बनती है। तो ये दूध बढ़ाने की, स्त्रियों का और गाय का ये पृथ्वी पर की श्रेष्ठ संजीवनी है। उसके पत्ते हम कच्चे भी हर रोज़ 10 खाएंगे बारिश की मौसम में, तो एक सीज़न में हमारा कायाकल्प हो जाता है। इतने स्वादिष्ट है। इसमें उंगली जितने डोडी लगती है, तो गुजराती में इसको डोडी या खरखोडी भी कहते हैं, और वो भी हमने बचपन से बहुत खाई है। तो इसका नाम जीवंतिका है। इसकी ऐसी गांठ होती है, तो ऐसी इतना टुकड़ा 2 गांठ वाला निकाल के एक को ज़मीन में गाड़ दो, एक को बाहर रखो, तो तुरंत ताज़ी बेल होनी चाहिए तो निकल आती है। तो बारिश में हम इसको ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। हर एक घर के आंगन में ये जीवंतिका होनी चाहिए। उसके पत्ते परम प्राण शक्ति दाता, आँखों की ज्योति दाता है। तो हम गमले में भी लगा सकते हैं। घर में किसानों को खास विनती है कि एक चास बना के लंबा लगा दो और अपने बारिश की मौसम में हर रोज़ खाओ। पानी मिलेगा तो सर्दी की मौसम में भी ये फैलेगी। बाद में उसकी जड़ में नीचे गांठ बन जाती है, इतनी से लेकर इतनी बड़ी गांठ बन जाती है और सदियों तक टिकती है। तो उसको ऐसी जगह लगाओ कि कभी भूमि खेड़ने की आवश्यकता ना हो। हाँ, हमारे जो गाँव है वहाँ जो खेत की बॉर्डर, जिसको हम सेढ़ा बोलते हैं, कि बॉर्डर पर वहाँ परंपरा से सभी जगह थी, हमने बचपन से ये खाई है। दूसरी है महाजीवंतिका। ये है, उनके पत्ते बहुत पतले हैं, उसमें बहुत फर्क है। ये जीवंतिका का पत्ता तगड़ा है, उसका तो बिल्कुल कागज़ जैसा हल्का है। ये वो खाने में स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन उसमें फूल बहुत लगते हैं। तो ये फूल की भाजी खाते हैं। उसको हम राड़ा रूड़ी कहते हैं, वाछेटी भी कहते हैं, लेकिन उसका शास्त्रोक्त नाम महाजीवंतिका है। और ये बारिश की मौसम से पहले ये सभी बेल, हर एक प्रकार की बेल कुदरत की एक चमत्कार या उनकी एक दिव्यता को समझो कि हवा का नमी खींचकर, जो ज़मीन में गांठ है, वो गांठ हवा की नमी खींचकर अंकुरित हो जाती है और 1 महीना पहला, बारिश से पहले वो निकल आती है, बड़ी बेल बन जाती है। और जैसे बारिश आई तो तुरंत विकसित होकर सभी बेल में फूल लग जाते हैं, और वो फूल में से बाद में ऐसी ऐसी डोडी बनती है। वो परम स्वादिष्ट, परम आरोग्यदाता है। तो ये दूसरे प्रकार की जो बेल है वो महाजीवंतिका है। पहली का हम पान खा सकते हैं और उनकी डोडी खा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य और गाय और दुधारू प्राणियों, अश्व, सभी के लिए जीवंतिका है। तो वो नंबर 1 पर है कि सभी जगह वो लगानी चाहिए। इसको भी अगर हम खेत में, गौचर भूमि में, जंगल में, घर के गमले में लगा दे तो हर रोज़ हमें ऐसे फूल देती है। मेरे संबंधियों के आंगन में ऐसी बेल है, बहुत बड़ी हो जाती है, और हर रोज़ एक ना एक दिन 500 ग्राम जितने, किलो जितने फूल उसमें से मिलते हैं। तो ये परम आरोग्यदाता और परम स्वादिष्ट है। ये फूल भी हम ऐसे चबा के खा सकते हैं। दिव्याति दिव्य उसका स्वाद है, दिव्याति दिव्य उसका पोषण है। मेरा परम सौभाग्य, जब मैं 10 साल का था तो हमारे खेत के पास की एक रास्ते की भूमि में एक ऐसी बेल थी। मेरी मातुश्री चतुराबा ने बताया था, उसको राड़ा रूड़ी बोलते थे। संस्कृत में उसका नाम अर्क पुष्पी जीवंतिका है। आज मैं उनको सूर्य जीवंतिका,
सरल नाम देता हूँ, क्योंकि उनका फूल है वो सूर्य मुखी जैसा फूल है, आँख के फूल जैसा है। आप देख लो, बराबर से देख लो कि आँख के जैसे फूल है, उनके पहचान में आप समझ लो। और ये जीवंतिका के पत्ते जैसा ही उनका पत्ता है, आप देख सकते हैं कि जीवंतिका के समान है। जो बेल है वो भी समान है। और ये फूल है वो आँख को संस्कृत में अर्क कहते हैं, तो उसके नाम से अर्क पुष्पी जीवंतिका है। आज से हम उनको सूर्य जीवंतिका के नाम से पहचानेंगे। बचपन में मैंने ये बहुत खाई थी मेरे गांव में। कल जब मैं चोटीला के गुंदा गांव की एक जो वीड़ी है परंपरागत, वहाँ गया तो वहाँ से बेल मिल गई। यहाँ तीनों हमारी फ्लोटेक्स सबमर्सिबल नाम की राजकोट में कंपनी है, यहाँ दोनों प्रकार की बेल तो है ही। आज हम इसको लगा रहे हैं। तो मैं आयुर्वेद के जो उपासक डॉक्टर वैद्य हैं, वो मेरे परम मित्र हैं, उनको और देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि तीनों प्रकार की मनुष्य और गाय के लिए खाद्य बेल के जो उनके पौधे आपको यहाँ से मिलेंगे। आज मैं संकल्प करता हूँ, जैसे देसी होते लुप्त हो रहे आम वैज्ञानिकों को, बागायत वैज्ञानिकों को पता नहीं था कि हमारे ये अनमोल धरोहर संपत्ति लुप्त हो रही, उनको बचाने कर सारे देश में फैलाने का संकल्प किया है। आज तारीख 16 जुलाई 2020 मैं संकल्प लेता हूँ कि भारत भूमि में ये तीन मनुष्य गौवंश प्राणियों के उपयोगी जीवंतिका, महाजीवंतिका और सूर्य जीवंतिका को हम सारे देश में फैला देंगे। और करोड़ों बेल से भारत भूमि को, हमारी भारत माता को हम संपन्न करने का मैं संकल्प घोषित करता हूँ। चौथे प्रकार की जो जीवंतिका है वो कड़वी है, वो हमारे खाने के काम की नहीं है। उनके पत्ते, जीवंतिका के पत्ते से 2 गुना इतना बड़ा पत्ता उसके होते हैं। बेल की लंबाई भी बहुत होती है, 30-40 फुट की बेल भी मैंने कोई पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है तो पूरी छा जाती है। लेकिन वो वैद्यों के लिए कुछ काम की है, हमारे लोगों के लिए काम की नहीं है, तो वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 प्रकार की जीवंतिका हम अपने घर में लगाइए, अपने गांव में लगाइए, अपने खेत में लगाइए, अपने गांव के गौचर में लगाइए, हमारे पास के जंगल में लगाइए। चलो हम मिलकर भारत भूमि को तीनों प्रकार की जीवंतिका से संपन्न करें। बचपन से आप जानते हो आँख के पत्ते खाए नहीं जाते, लेकिन इसको हम ऐसे खा सकते हैं चबा के, बहुत मीठा। इससे भी थोड़ा शुगर या जो जिसको मीठा बोलते हैं, ये फूल है, बच्चों को सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये खा के हम अपने आरोग्य को दिव्य बनाएं और स्वाद, वो जो जिसको हमने संस्कृति में ब्रह्म कहा है, स्वाद ब्रह्म, और स्वाद ब्रह्म की प्राप्ति करें, दिव्य आरोग्य की प्राप्ति करें। परमात्मा ने जो अनमोल वनस्पति हमें धरोहर के रूप में दी है, उनकी सुरक्षा करें। वो प्रकृति प्रेम है, वो परमात्मा की सही उपासना है, वो हमारी राष्ट्र भक्ति है। देशवासियों, इस भारत भूमि जो जल संकट से ग्रस्त है, उनको जल संपन्न करना। 55 गोवंश लुप्तता की कगार पर आ गए थे, तब दिव्य ग्राम गिर गाय हमारे आंगन में योजना 2000 साल में प्रस्थापित जामका से करके उनको सारे राज्य में विस्तार किया। कांकरेज गाय हमारे आंगन में योजना का कच्छ उत्तर गुजरात में विस्तार किया। जो अनाथ उपेक्षित गाय लाखों की हो गई, गाय का दूध घी सोने के समान हो गया। उसी तरह देसी आम और ये दिव्य वनस्पति से हम भारत भूमि को संपन्न करेंगे। हर एक गांव को जल, जमीन, जन, जीव सृष्टि, जंगल और जन समाज की सुरक्षा और उनके विकास से दिव्य ग्राम करके भारत भूमि को हम सुवर्ण भूमि राष्ट्र बनाने का हमारा संकल्प है। उसके लिए हमारा पूरा जीवन समर्पित है। मैं हर रोज 10 से 18 घंटा परिश्रम करता हूँ देश के लिए। मेरी फैक्ट्री, घर, आराम, मनोरंजन छोड़ के पूरा जीवन समर्पित किया है। देशवासियों, हम अपना जीवन प्रकृति माता, हमारी भारतीय संस्कृति और राष्ट्र को समर्पित करें तो हम भारत को विश्व गुरु, विश्व में सर्वोपरि निश्चित बना पाएंगे। ना किसी के आशीर्वाद से होगा, ना कोई पर्चा चमत्कार से होगा हमारे प्यार से, हमारी मेहनत से, हमारी निष्ठा से, हमारे त्याग और समर्पण से। ये मेरा जीवन पंथ है। आपके लिए कोई सलाह मशवरा नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य धर्म है। उससे मैं आपको प्रेरित करता हूँ। आप भी इस तरह प्रकृति की उपासना करो, गाय की उपासना करो और हमारे राष्ट्र की उपासना करो। चलो हम मिलकर
अपने भारत को स्वर्ण भूमि राष्ट्र बनाए। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट।